पिछले 200 वर्षों से भारतीयों को अपनी ही सभ्यता को पिछड़ा मानने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। उन्हें कहा गया कि दर्शन, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, उद्योग, शासन प्रणाली, सामाजिक कल्याण में प्राचीन काल से हमारी याद रखने लायक कोई उपलब्धि है ही नहीं। मैकॉले जैसे कॉलोनाइजर्स और उसकी शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित ब्राउन साहिबों की फ़ौज ने लगातार हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न करते हुए हमें यह बताया कि प्रगति के लिए हमें अपने अतीत को अस्वीकार करना होगा, जो केवल अंधविश्वासों और प्रतिगामी विचारों से भरा है, और आधुनिकता को अपनाना होगा। और क्या है यह आधुनिकता? यह उन विचारधाराओं यानी इज़म्स का समूह है जो 14वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में उभरे, जिसे यूरोपीय लोग अपना पुनर्जागरण या ज्ञानोदय का युग कहते हैं। यह वह अवधि थी जब यूरोप ने अपने डार्क एजेस अर्थात अंधकार युग को समाप्त किया। 1000 साल की वह अवधि जिसमें ईसाई रिलीजन ने पूरे महाद्वीप पर अपनी पकड़ बना ली थी। वेटिकन ने स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक जांच को दबा दिया था। जैसे जैसे यूरोप जगा, वह हिंसक परिवर्तन के दौरों से गुजरा और उसने चर्च को शासन से दूर रखने के महत्व तथा जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था को छोड़ योग्यता को बढ़ावा देने के महत्व को समझा। इस प्रकार यूरोप ने धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, वैज्ञानिकता, साम्यवाद जैसे विचारों का पुनः आविष्कार किया या उन्हें जन्म दिया। यहाँ तक कि कोलोनियलिज्म अर्थात उपनिवेशवाद को भी उचित ठहराया गया, यह कहकर कि प्रबुद्ध यूरोपीय विचारों और सबसे श्रेष्ठ ईसाई रिलीजन को फैलाने का ये माध्यम है, जो बाकी दुनिया को सभ्य बनाने का एक महान प्रयास है, जिसे वाइट मैन्स बर्डन अर्थात श्वेत लोगों का बोझ भी कहा गया, उनका विश्व के प्रति कर्तव्य। पिछले 100 वर्षों में तो इन विचारधाराओं की उत्पत्ति में और भी तेजी आई है, जैसे उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, सांस्कृतिक मार्क्सवाद, स्वतंत्रतावाद, संविधानवाद, सेक्युलर मानवतावाद और ना जाने क्या क्या। लेकिन जब भारत जैसे देश इन पश्चिमी विचारधाराओं और मॉडल्स को अपनाने के बावजूद अपने आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में असफल रहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि दोष हमारे लोगों, हमारी संस्कृति के भीतर है। हमें यह भुला दिया गया है कि हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा आधार है धर्म। धर्म ही है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और समस्त प्रकृति को बनाए रखता है, उसका पोषण करता है। भारत की धार्मिक ज्ञान प्रणाली में अनेक आधुनिक विचारधाराओं का रस पहले से ही शामिल है, बिना उनके विषाक्त दुष्प्रभावों के। धर्म को रिलीजन समझने की गलती ना करें। हालांकि धर्म में आज जिसे रिलीजियस या स्पिरिचुअल माना जाता है, वह तत्व भी शामिल हैं। एक व्यक्ति का धर्म है संतुलित जीवन जीकर 4 पुरुषार्थ अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। एक राष्ट्र का धर्म है अपने नागरिकों की रक्षा करना, बुनियादी सेवाएं और समान अवसर प्रदान करना, कानून को समान रूप से लागू करना, नैतिक धन सृजन को बढ़ावा देना, ज़रूरतमंदों का कल्याण करना और अपनी मूल सभ्यता के लोकाचार और मूल्यों का सम्मान करना। यदि प्रत्येक राष्ट्र आपसी सम्मान की भावना से अपने इस धर्म का पालन करता है, तो संसार वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम कहलाने लायक बनेगा। धर्म को सहज रूप से समझा जा सकता है या कोई इसकी सूक्ष्म परतों की गहराई में गोता लगा सकता है। धर्म हमेशा आंतरिक स्व और बाहरी दुनिया दोनों में पूछताछ को प्रोत्साहित करता है। भारत और हिंदुओं को धर्म में स्थापित रहते हुए अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं ही खोजने होंगे, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यह सही है कि हमें विश्व भर के अच्छे विचारों का अध्ययन कर, जिम्मेदार तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनाकर, नए आविष्कार कर, पारस्परिक सम्मान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाकर आगे बढ़ना होगा। परंतु अगर हम धर्म से दूर चले जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा खो देते हैं। धर्म फर्स्ट में हमारा लक्ष्य उन समाचारों और उस विमर्श को उठाना है जो हर हिंदू, हर धार्मिक व्यक्ति के लिए मायने रखते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हमसे छिपाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य शांत और निर्भीक चर्चाओं के द्वारा मानसिक उपनिवेशवाद से मुक्त होने में सहायक बनकर व्यक्ति और राष्ट्र को अपने सच्चे स्व की पुनः खोज की ओर ले जाना है। हम यह दावा नहीं करते कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमें यह विश्वास है कि अगर हम सामूहिक रूप से धर्म में स्थिर रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, तो सही उत्तर सामने अपने आप आएंगे।